और आज एक साइंस की दूसरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसमें साइंस के अच्छे क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। यूपीएसआई या टेट के एग्ज़ाम में, यूपी टेट, ग्रुप डी, रेलवे। अगर मेरी वीडियो देखते समय अगर उसमें साफ़ नहीं दिखे तो क्वालिटी को बदल लेना, क्वालिटी थोड़ा चेंज कर लिया करो, क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लिया करो तो वीडियो साफ़ दिखेगी। तो मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ तो क्वालिटी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो आप क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लिया करो तो साफ दिखेगी वीडियो मेरी। और शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। मॉरसमस और क्वाशक्वायर का रोग किसकी कमी से होता है? नंबर 1 विटामिन, प्रोटीन, लिपिड, कोई नहीं। तो इसका आंसर है प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से क्या होता है? मॉरसमस रोग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। रक्तदाब मापा जाता है स्फेरोमीटर द्वारा, एममीटर द्वारा, एनेमोमीटर द्वारा, स्फेगोमैनोमीटर द्वारा। स्फेगोमैनोमीटर द्वारा। तो हम रक्तदाब जो ब्लड प्रेशर है उसको कौन से यंत्र से नापते हैं? उस यंत्र का नाम है स्फेगोमैनोमीटर। आजकल तो डिजिटल आ चुके हैं भाई स्फेगोमीटर भी, लेकिन पहले जो उसमें पारा का जो बना होते थे, हाथ से उसको हम पंप करते थे, उसको बोला जाता है स्फेगोमैनोमीटर। तो इसका आंसर है डी, स्फेगोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? सर्वदाता इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। तो कौन सा रक्त समूह है जो सबको रक्त दे सकता है? अक्सर ना ब्लड की कमी हो जाती है तो पेशेंट को तो ब्लड की आवश्यकता होती है। तो ये ब्लड ग्रुप जो कौन सा जो सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर है? तो इसका पहला विकल्प है ए बी, तीसरा विकल्प है बी, या चौथा विकल्प है ओ। तो ओ को क्या बोला जाता है? ओ को बोला जाता है सर्वदाता। तो इसका आंसर हो जाएगा ओ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? ऊर्जा का पिरामिड, संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड, या उपरोक्त सभी? तो ये ऊर्जा का जो पिरामिड होता है ना, वो सदैव सीधा होता है। सीधा कैसे होता है? ऊर्जा एक जीव से जब दूसरे जीव में ट्रांसफ़र होती है तो उसकी ना 10% ही ट्रांसफ़र होती है, तो कम होती चली जाती है। तो उससे ऊर्जा के जो पिरामिड है क्या होता है? वो सीधा होता है। तो इसका पहला आंसर है ए, ऊर्जा का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ये अच्छा क्वेश्चन है। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? ए बी को, ए को, बी को और ओ को। तो सर्वग्राही होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो वो होता है जो किसी का भी ब्लड ग्रहण कर सकता है, ले सकता है। तो अगर किसी का ए बी ग्रुप है तो वो किसी का भी ब्लड ले सकता है, तो इसको बोलते हैं सर्वग्राही। तो इसका आंसर है ए बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जो परितंत्र में, इकोसिस्टम में हमारा जो है ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो कैसा होता है? इसका पहला विकल्प है सदैव एक दिशात्मक, दूसरा है बहुदिशात्मक, तीसरा विकल्प है कोई नहीं, या दोनों। तो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, ऊर्जा का जो फ्लो होता है वो किस दिशा में होता है? एक दिशा में होता है, बहुत दिशा में होता है, एक से ज़्यादा दिशाओं में,
तो इसका आंसर है सदैव ऊर्जा का जो प्रवाह होता है सदैव एक दिशा में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रुधिर का पीएच मान होता है। तो रुधिर का जो है ब्लड का जो पीएच वैल्यू कितनी होती है। इसके विकल्प हैं। ये क्वेश्चन ग्रुप डी जैसे आता है, ये पुलिस में यूपी पुलिस, एमपी पुलिस या राजस्थान पुलिस, इनमें टेट में भी आया है ईवीएस के थ्रू ये क्वेश्चन, ऑल स्टेट टेट, एस टेट। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो रुधिर का पीएच मान होता है। तो इसका पहला विकल्प है 2.3, 7.4, 5 और फोर्थ विकल्प है 3। तो इसका पीएच वैल्यू कितनी होती है। इसकी पीएच वैल्यू होती है 7.4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एड्स का विषाणु है। एड्स जो डिसीज है उसका विषाणु क्या है। पहले तो ये पता होना चाहिए एड्स एक विषाणु जनित रोग है, विषाणु से होने वाला रोग एड्स, जीवाणु जो नहीं है, ये विषाणु जनित रोग है एड्स। अब एड्स से कौन से विषाणु से होता है, इसके विषाणु का नाम क्या है। विषाणु के इंग्लिश में बोलते हैं वायरस। तो HIV वायरस, जीका वायरस या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है HIV वायरस। HIV वायरस के द्वारा क्या होता है, एड्स रोग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आ गया, देखो मैं बोल रहा था विषाणु जनित रोग है, इसमें से विषाणु जनित रोग कौन सा है। कॉलरा, कॉलरा को हिंदी में बोलते हैं हैजा। हैजा वो डिसीज है जिसमें आदमी उल्टी दस्त हो जाते हैं। अगला रोग है पीलिया, जिसे इंग्लिश में जॉन्डिस बोलते हैं। जॉन्डिस ब्लड जो पीलापन हो जाता है शरीर में। तो पीलापन किसके कारण होता है, जॉन्डिस की बीमारी में। जब जॉन्डिस किसी को हो जाता है तो उसके ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। बिलिरुबिन ही उसके शरीर में पीलापन को बढ़ाता है। तो जॉन्डिस में विषाणु जनित रोग कौन सा है इसका, या एड्स और या दंत रोग। तो विषाणु जनित रोग कौन सा है इसमें, विषाणु जनित रोग होता है एड्स। तो एड्स एक विषाणु जनित रोग है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले मैं इसी क्वेश्चन में बताता हूँ। रोग कई प्रकार के होते हैं, जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित, मतलब विषाणु से होने वाले, जीवाणु से होने वाले, और एक प्लाज्मोडियम जो होता है ये जिससे मलेरिया रोग होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन वाहक होता है। ये क्वेश्चन है ऑक्सीजन वाहक। ऑक्सीजन का मतलब यह है कि जैसे हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो ग्रहण, ये हम जो ऑक्सीजन जो ये मैकेनिकल प्रॉब्लम है, ये तो जैसे हम ना इसको सांस के द्वारा भीतर फेफड़े तक ले गए, ये तो हम क्रिया करते हैं। लेकिन जो फेफड़े से आगे जो शरीर में जो होता है ऑक्सीजन का जो है परिवहन ट्रांसफॉर्मेशन, वो कैसे होता है, कैसे के शरीर में पहुंचती है और किसके द्वारा पहुंचती है। वो फेफड़ों से आगे जो ऑक्सीजन है ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र होता है इसका बॉडी के अंगों में, टिश्यू में, सेल्स के अंदर। लेकिन ब्लड में भी कौन सा जो है, कौन इसको लेके ऑक्सीजन को आगे टिश्यू तक लेके जाता है, ऊतकों तक लेके जाता है। तो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जाता है। तो इसका आंसर है हीमोग्लोबिन। ये रुधिर प्लेट्स ये दोनों कोई नहीं, ये नहीं, इसका आंसर है हीमोग्लोबिन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी सिंपल भी आना चाहिए, सब तरह क्वेश्चन आना चाहिए। निम्न में से पोटेशियम का संकेत है। सोडियम, लेड, पीबी, मतलब Na हो जो होता है वो उसको सोडियम बोलते हैं, पीबी को हम लेड बोलते हैं, के पोटेशियम होता है, क्यू कॉपर होता है। तो इसमें होता है पोटेशियम का कौन सा, सिंपल है के से हम पोटेशियम को करते हैं। ये केमिस्ट्री में 19वां एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, पोटेशियम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कॉपर का एस्क है। कॉपर का जो है एस्क कौन सा है। कॉपर का एस्क, पहला क्वेश्चन है क्यूप्राइट विकल्प, दूसरा विकल्प है कॉपर ग्लास, और तीसरा कॉपर पायराइट या सभी। देखो कॉपर के सभी एस्क होते हैं, इसमें आ जाएगा सभी।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ओजोन परत के क्षरण से होता है। ओजोन परत, यदि हम कहते हैं ओजोन परत में छेद हो गया है, ओजोन परत में लेयर की जो मोटाई उसकी घट रही है, क्षरण मानो उसका कम होना मोटाई का, तो ओजोन परत के क्षरण से क्या होगा? त्वचा कैंसर होगा, पहला डिसीज, या मोतियाबिंद होगा, या उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का मतलब होता है इंग्लिश में म्यूटेशन। उत्परिवर्तन, म्यूटेशन क्या होता है कि नहीं, कि हमारी जो ये जीव है, जीव में अचानक कोई परिवर्तन हो जाना, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। तो ओजोन परत के क्षरण से हमारे शरीर पर पराबैंगनी किरणें आएंगी, अल्ट्रावायलेट किरणें। इनका साइड इफेक्ट त्वचा कैंसर भी हो सकता है, मोतियाबिंद भी हो सकता है, और उत्परिवर्तन भी हो सकता है हमारे डीएनए में। तो इसको बोलते हैं उपरोक्त सभी, ओजोन परत के क्षरण से सभी होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पराबैंगनी किरणों को रोकती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो पराबैंगनी किरणों को कौन रोकती है? ओजोन परत रोकती है, ग्रीन हाउस गैसों की परत रोकती है, क्या और क्या दोनों रोकती है? कोई नहीं। देखो, पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत रोकती है, और ये बड़ी अच्छी परत है, जिससे ना हमको कैंसर से बहुत बीमारियों से बचाती है ये ओजोन परत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किन किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं? ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो ये उभयधर्मी जो ऑक्साइड है, तो उभयधर्मी जो ऑक्साइड हैं, जो अम्ल की तरफ काम करते हैं, क्षार की तरफ काम करते हैं, उन्हें कहते हैं उभयधर्मी, जिनमें दोनों प्रॉपर्टी। उभय कहीं भी शब्द आ जाए ना, उभय का मतलब जिसमें दोनों क्वालिटी हों, इसमें अम्ल और क्षार की तरह दोनों तरह काम करते हैं, तो उभयधर्मी होते हैं एल्युमिनियम के ऑक्साइड, जिंक के ऑक्साइड, लेड के ऑक्साइड, या सभी। तो उभयधर्मी ऑक्साइड जो होते हैं वो एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं, तो इसका आंसर है एल्युमिनियम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16, विद्युत धारा मापने का यंत्र है। देखो, विद्युत धारा जो घर में आती है हमारे में, करंट, इसको मापने का यंत्र जो है, क्या वोल्ट मीटर से नापते हैं हम, या एमीटर से नापते हैं, या दोनों से, क्या और क्या दोनों से नापते हैं, या कोई नहीं इनमें से? देखो, विद्युत धारा को मापने का जो यंत्र है वो है एमीटर। एमीटर से हम विद्युत धारा को मापते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विभवांतर मापने का यंत्र है। विभवांतर मापने का यंत्र, वोल्ट मीटर, एमीटर, दोनों, कोई नहीं। देखो, विभवांतर को नापा जाता है वोल्ट मीटर के द्वारा, तो इसका आंसर है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर इसका आंसर है। तो विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर, और विद्युत धारा को मापने के लिए विद्युत धारा मापी जाती है एमीटर से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है। जो अम्ल वर्षा को इंग्लिश में कहते हैं एसिड रेन। एसिड रेन का प्रमुख कारण क्या है? देखो, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, या सभी। देखो, एसिड रेन के लिए कौन जिम्मेदार? एसिड रेन के लिए जिम्मेदार है हमारा वायु प्रदूषण। तो इसका आंसर है वायु प्रदूषण पहला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा लोकप्रिय क्वेश्चन है ये, बड़ा फेमस है। भोपाल गैस त्रसादी का कारण कौन सी गैस है? जो भोपाल में जो कांड हुआ था, वहाँ पे बहुत लोग मर गए थे। एक कंपनी थी, उस कंपनी में जो गैस का रिसाव हो गया था, उसको भोपाल गैस त्रसादी के नाम से बोला जाता है। तो उसमें कौन सी गैस लीक हुई थी? इथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो इसका आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये हर एक एग्जाम में आया है, छोटे से एग्जाम से लेके बड़े एग्जाम सब में आया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ताजमहल के दिन प्रतिदिन भद्दा होने का कारण क्या है? देखो, ताजमहल का रंग है, पहला बिल्कुल सफ़ेद था, लेकिन वो रंग थोड़ा सा पीलापन होता जा रहा है उसका। तो दिन प्रतिदिन भद्दा होने का कारण क्या है? तो इसका भद्दा होने का कारण क्या? ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत, अम्ल वर्षा, कोई नहीं। देखो, हम क्या कर देखते हैं, एसिड रेन होता है। एसिड रेन से क्या, उसके जो रंग है संगमरमर का, वो रंग बदल रहा है, तो दिन पे दिन भद्दा होता जा रहा है। तो इसका आंसर है एसिड रेन। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा क्या रहे? ताजमहल के
रैंक प्रतिदिन भद्दा होता जा रहा है। ये यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया था 2016 वाले एग्ज़ाम में, तो ये क्वेश्चन आता रहता है, ये भी क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो आज 20 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। सारे एक क्वेश्चन और अभी है, लेकिन चलो 20 क्वेश्चन करते हैं। आगे भी वीडियो आते रहेंगे साइंस की, और अभी मैं जल्दी ही सीटेट की भी वीडियो स्टार्ट करूँगा। सीटेट के पेपर 2018, 19 इनको सॉल्व कराऊँगा टॉपिक वाइज, बाल विकास के पहले, फिर गणित के, तो उसी प्रकार से। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।